अच्छा ये देखिए मैं आ गया हूँ गूगल पे, ठीक है। गूगल में आने के बाद अब मैंने यहाँ से जाना है ऐड में, गूगल एड्स में जाना है। गूगल एड्स का जो पुराना नाम था ना वो था गूगल एडवर्ड्स, जो कि अब नहीं है, ठीक है। तो मैं इधर आता हूँ और इधर से मैं चला जाता हूँ सॉरी गूगल एड्स पर। नीचे आओ, यार है फॉर एग्जांपल आप जैसे न्यूअर हैं, अभी फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं इस पर, हो सकता है यहाँ पे ये नज़र ना आ रहा हो। फिर आपने क्या चले जाना है मोर में, क्योंकि पहली दफ़ा नहीं आएगा। यहाँ पर वो आ रहे होते हैं जो मोस्ट कॉमन होते हैं, यहाँ फ्रीक्वेंटली आप यूज़ कर रहे होते हैं। अब मैं यहाँ आया, इसके बिल्कुल बॉटम पर आएंगे आप, नीचे आ गया हूँ, ये लिखा हुआ है फॉर ऑल। और नीचे आओ, ये क्या लिखा हुआ है फॉर बिजनेस में चले जाए, गूगल एड्स यहाँ पड़ा होगा, ठीक है। सो इस पर आइए, अच्छा ये देखें इसकी ऑफर भी चल रही है। कहता है वी विल गिव यू $500 इन फ्री एंड क्रेडिट व्हेन यू स्पेंड $500। कहते हैं जब आपकी टोटल स्पेंड $500 हो जाएगी तो हम आपको $500 फ्री देंगे। पहले ये था कि पहले ये तो बहुत ज़्यादा इसने लिमिट बढ़ा दी है ना। अभी कुछ देर पहले इसकी जो ऑफ़र चल रही होती थी वो ये थी कि आप अबाउट 2500 रुपीज़ खर्चें फर्स्ट अकाउंट जो बनाते हैं, न्यू अकाउंट बनाते हैं। कहते हैं आप 2500 रुपया खर्च लो, उसको डॉलर्स में आप कन्वर्ट कर लो, $45 होते हैं शायद, कितने होते हैं। तो आपको जो है ना इतने फ्री डॉलर्स मिलेंगे, तकरीबन अबाउट 7000 का आपको क्रेडिट मिल जाएगा, यानी कि वो बिल्कुल मुफ्त है। वो इसलिए करता है कि भाई एक बंदा नया आया है गूगल ऐड के ऊपर, और जैसे आप कहते हैं ना फाइबर के ऊपर एकदम ऑर्डर नहीं आते हैं, तो उसने थोड़े से पैसे लगाए 2000-3000, लेकिन उसको अभी ऑर्डर नहीं मिल रहा, कोई कन्फर्म नहीं हो रहा, तो वो डिसअपॉइंट होकर हमारा प्लेटफॉर्म छोड़ ना दे। वो कहता है कि भाई आप इतने पैसे खर्चो, उसके बाद मैं आपको पैसे देता हूँ। 7000 मेरी तरफ से हो जाएंगे, ठीक है, 2000-3000 आपने भी खर्चा होगा, तो 10,000 रुपये का जब आप कोई ऐड चलाओगे तो वो आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेगा। और ये मुफ्त होंगे, उसने वापस भी नहीं लेने, यानी कि ये आपको समझ लो ऑफर दिया उन्होंने। यानी पहले मेरा ऐड चलेगा पैसों से, क्रेडिट कार्ड ऐड करूँगा, 3000 रुपये जब मैं खर्च लूँगा तो फिर मेरे कार्ड में बेशक कुछ भी ना हो तो 7000 रुपये का मेरा ऐड बिल्कुल फ्री चल रहा होगा। किस चीज़ की क्लास है? आ जाए, बहुत मायूस होकर बैठे हुए हैं। अच्छा जी, हमने गूगल ऐड को स्टार्ट किया है, ठीक है, अभी शुरू किया लेसन, अभी लेसन आगे नहीं गया हमारा। तो अब उनकी जो पॉलिसी है देखिए, वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप $500 खर्चते हैं, ठीक है, यानी मैं गूगल ऐड पर आया हूँ। गूगल ऐड का क्या मतलब है? गूगल पर जो एडवर्टीजमेंट हो रही होती है, गूगल पर जो एडवर्टीजमेंट है वो कहाँ हो रही होती है? एक तो सर्च इंजन पर एड्स आ रहे होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमें जो एड्स नज़र आ रहे होते हैं वो वेबसाइट के ऊपर आ रहे होते हैं, जिन्हें हम क्रॉस का बटन बनाओ तो बंद भी कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डिस्प्ले एड्स। नंबर 3, यूट्यूब चैनल पर भी एड्स आ रहे होते हैं। आप कोई वीडियो देख रहे होते हो तो उसके ऊपर एक वीडियो आ जाती है स्किपेबल या नॉन स्किपेबल। अब ये तीनों तरह के जो एड्स हैं ये गूगल एड्स की कैटेगरी में आते हैं। और गूगल ऐड का जो पुराना नाम है वो था गूगल एडवर्ड्स। अब गूगल एडवर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि उसको रिप्लेस कर दिया। बिल्कुल उसी तरह जैसे बिजनेस प्रोफाइल का पहला नाम गूगल माई बिजनेस था, अब वो खत्म हो चुका हुआ है और उसकी जगह गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, यानी कि उन्होंने अपने नाम को अपग्रेड किया हुआ है। इसी तरह गूगल एडवर्ड के नाम को उन्होंने अपग्रेड किया हुआ है। और अब आजकल उनकी जो ऑफर चल रही है वो क्या है? स्क्रीन नजर नहीं आएगी ना, मुझे बताइएगा। आजकल उनकी जो ऑफर चल रही है वो क्या चल रही है जी? $500। कहता है अगर आप गूगल अकाउंट पे नए आए हैं, आप $500 खर्चे और $500 के बाद मैं आपको बिल्कुल फ्री में $500 की एड चलाऊंगा। इसका मतलब क्या होगा? $1000 की आप एडवर्टीजमेंट करें। ये भी एक क्राइटेरिया अभी रिसेंटली चेंज हुआ है। अभी कुछ देर पहले तक वो ये कहता था कि मैं आपको 45 क्रेडिट पाकिस्तान के लिए, जो दूसरे कंट्रीज में कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, ये पाकिस्तान में वो $45 फ्री दे रहा था। $45 का मतलब क्या है कि आजकल के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें, जरा कैलकुलेट कितने हैं? 45 × 220 एवरेज लगा दो। हाँ, अब 10,000 रुपये। क्यों? डॉलर जो महंगा हो गया। पहले तो डॉलर सस्ता होता था, उस वक्त मैंने कैलकुलेट किया हुआ था, तो उस वक्त ये तकरीबन 7,000 का बजट बनता था। तो उस वक्त हम इसको एलिजिबल उस वक्त होते थे। हमने ऐड बनाया,
हमने अपना पेमेंट मेथड ऐड किया, हमने उसमें पैसे डाले और पैसे डालकर हमने ऐड चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही हम 2000 से 2500 के दरमियान आते थे तो हमें ये क्रेडिट मिल जाता था। इसका मतलब क्या हुआ कि 2500 मैंने अपने खर्चे, उसके बाद गूगल ने मुझको पैसे दे दिए 7000, और ये फ्री है, उधार नहीं है, यानी कि ये उसने आपको दे दिया है। क्यों दिया है? उसने कहा कि भाई आप मेरे प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं, आपने अभी थोड़े से पैसे खर्चे हैं कि आप डिसअपॉइंट होकर वापस ना चले जाएं कि भाई आपको तो बिजनेस नहीं मिल रहा यहाँ से, आपको ये तो प्लेटफॉर्म ही अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतने पैसों के साथ अंदाज़ा तो नहीं किया जा सकता कि प्लेटफॉर्म अच्छा है कि बुरा है। तो वो कहता है मैं आपको ये पैसे दे रहा हूँ, अब आपका बजट तकरीबन 10,000 रुपया पाकिस्तानी बन गया है, और अगर आप 10,000 रुपये के अच्छे ऐड चलाओगे तो आपको ज़रूर रिस्पॉन्स मिलेगा। तो उसके बाद उनको ये था कि भाई इसके बाद बंदे हमारे छोड़ के नहीं जाएंगे, जो गूगल ऐड पर एडवर्टीजमेंट करने आते हैं, ये ना वो कहें यार इधर तो अच्छी एडवर्टीजमेंट नहीं है, फेसबुक पर चलते हैं। फेसबुक वाली ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करने लगी थी, और फेसबुक इतना क्रेडिट नहीं देता। फेसबुक बड़ा ही आसान करे ना तो कोई $1 के ऊपर आ जाता है, ठीक है, या $0.5 दे रहा होता है, इससे ऊपर या $2 दे रहा होता है, वो भी कभी कभी। हाँ नहीं वो ये कहता है बिल्कुल आपको टाइम देगा, तकरीबन 2 महीने देगा, कहेगा इन 2 महीनों में, ये नहीं है कि हमने लेकर रख छोड़े उनको, ठीक है, वो इसकी एक टाइम स्पैन होगी कि उसने इतनी देर में एक्सपायर हो जाना है, ठीक है, लेकिन ऐसे भी नहीं होगा कि 10 दिनों में भी एक्सपायर नहीं होगा। मतलब जितना उसको पता होगा कि आपकी ऐड की जितनी लेंथ है पहले जैसे आप चला रहे थे उसी हिसाब से आप चलाएं, लेकिन अगर आप रोक के बैठ जाएंगे तो टाइम एक्सपायर हो जाएगा। ये तकरीबन पहले तो ये होता था 2 से 3 माह का इस टाइम स्पैन होता था कि आप इतनी देर में यूज़ कर सकते थे, अगर नहीं करते थे तो फिर एक्सपायर हो जाता था वो पैकेज आपका, और फिर आप दोबारा उसे क्लेम भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। चलें जी, ये तो एक बात आ गई बीच में, साइन इन करते हैं, हिम्मत करके ये 1.5 हफ्ता आज आपका कोर्स मैं ख़त्म कर दूँ, ठीक है, छुट्टी ना करें बस, ठीक है, अपने ऊपर दबाव डाल के बर्डन लेके। गूगल ऐड का होगा, ये आप अगर लैपटॉप ला के मुझे दिखाइएगा फिर मैं देखूंगा, फिर मुझे पता लगेगा, ठीक है। जब पहले पढ़ रहे थे उस वक्त बना था, ठीक है। ये देखें मैं गूगल ऐड अकाउंट में आ गया हूँ ना, ये चलता हुआ एक ऐड अकाउंट है जिसके अंदर ऐड भी चल रहे हैं, और यार सुबह ऐड चला है तो इस पर इंप्रेशंस भी आ रहे हैं, कभी 3 इंप्रेशंस आए हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब अगर मैं इसके पुराने एनालिसिस देखता हूँ, मैं इस पर आता हूँ, ठीक है, ये एनालिसिस की विंडो खुल गई है ना डायरेक्ट मेरे पास, क्योंकि इधर ऐड चल रहा था, तो मैंने कहा लास्ट 7 डेज, तो देखें लास्ट 7 डेज के एनालिसिस मेरे पास आ रहे हैं। कहता है जनाब इस पर 362 इंप्रेशंस लगे हैं, 362 इंप्रेशंस लगे हैं। इंप्रेशंस का क्या मतलब है कि आपने ऐड चलाया, लोगों ने कोई कीवर्ड लिखा तो उनको ऐड नज़र आ गया, जब ऐड नज़र आ गया तो ये इंप्रेशन है। और एक और बात याद रखनी है कि गूगल पर इंप्रेशन कास्ट नहीं कर रहा आपको। मसलन मैंने ऐड लगाया, 1000 रुपये का आज का बजट रखा, उसके अगेंस्ट मुझे 500 इंप्रेशन आए और मुझे क्लिक किसी ने नहीं किया, तो मेरा 1 रुपया भी नहीं कटेगा। आपके पैसे उस वक्त कटेंगे जब आपको क्लिक्स आएंगे, यानी कि गूगल आपको कॉस्ट उस वक्त करता है जब आपको क्लिक्स आते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई मैंने जो बजट रखा हुआ था आज का 500 रुपया रखा हुआ था, 500 रुपये के गेंद मैं कहता हूँ मुझे आज 250 इंप्रेशन आए और क्लिक एक भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कॉल तो नहीं आई। ये भी हो सकता है, वैसे समटाइम ऐसे भी होता है, समटाइम ये होता है किसी ने आपका ऐड देखा, हर बंदे का यूज़र लेवल डिफरेंट है, उसने क्या किया अपनी कॉपी पे आपका नंबर नोट कर दिया, मेरी बात समझ में आ रही है, उसने क्लिक नहीं किया ऐड के ऊपर। जैसे वेबसाइट को देखते हैं ना, उसने वेबसाइट के नाम देखा, नाम लिखा, उधर जाके अलग विंडो में जाकर वेबसाइट लिख दी हो। बहुत सारे लोगों का ये यूज़र एक्सपीरियंस होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि हमने ऐड चलाया है, सिर्फ इंप्रेशन चल रहे हैं, क्लिक कोई नहीं हुए हैं, लेकिन कॉल्स आ गई हैं उसकी। तो वो क्या करते हैं कि वो दूसरे उधर से देखा नंबर और दूसरे मोबाइल से नंबर डायल कर दिया, उसका रिजल्ट तो ये नहीं ना एक्सट्रैक्ट कर सकता, ये तो रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करेगा उसी का जो ऐड के थ्रू चल रहा होगा। तो इस तरीके से भी हो सकता है। अब हम ये कह रहे हैं इंप्रेशन लग गए 200, 500 रुपया बजट था, क्लिक कोई भी नहीं हुआ हमें, अब अगले दिन दोबारा ऐड चल रहा है, अब अगले दिन के हमारा बजट 500 रुपया है, लेकिन जो प्रीवियस 500 रुपीज़ हैं वो भी तो यूज़ नहीं हुए भी, तो गूगल क्या करेगा कि आपके पुराने 500 रुपये को भी अगले दिन के बजट में ऐड कर देगा। सिर्फ उस दिन के लिए आपका बजट अब कितना हो जाएगा 1000। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपने अपना बजट भी एक किस्म का एक दिन के लिए इंक्रीज कर दिया। ये हमारे साइड से नहीं हो रहा, एंड से हो रहा, ये गूगल के एंड से ऑटोमेटिक चल रहा है, उनका सिस्टम है ये, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ऐड की स्प्रेड थोड़ी बढ़ने के चांसेस भी हैं, क्योंकि पिछले दिन हमारी ये भी वजह हो सकती है कि आपको क्लिक्स नहीं हुए, कि आपको इंप्रेशंस कम आए हैं,
उसकी वजह आपका बजट था कि भैया आपने बहुत ही थोड़े पैसे रखे हुए थे, तो उसने क्या किया, पहले दिन ऐड नहीं चलाया, दूसरे दिन जो है पैसे इकट्ठे करके आपका ज़्यादा लोगों को इंप्रेशन दिखाया और वहाँ से आपको क्लिक्स आ गए। अब अगले दिन हमारा बजट कितना हो गया हुआ, 1000, सपोज कर लेते हैं जी, अगले दिन हमारे पैसे खर्च हो गए 700, तो अब हमारे पास फिर बच गए 300 रुपये। अब जब नेक्स्ट डे का ऐड आया तो फिर 500 का बजट था, अब ये वाला जो 300 बचा हुआ है ये भी अगले दिन ऐड हो जाएगा, फिर हमारा टोटल बजट हो गया 1100। अब 1100 अगले दिन कंज्यूम हो गया, उसके बाद जो नेक्स्ट डे आएगा फिर वो नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा, अपने 500 वाली रूटीन। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये एक ऐड है जो चल रहा है। अब हम ये देखते हैं कि गूगल का ऐड बनाना कैसे हमने, मैं गूगल का ऐड बनाने लगा हूं, देखेंगे आज कितना बनता है ये, ठीक है। सो हमने कहां से शुरू करनी है जी बात, न्यू कैंपेन। याद रखें गूगल ऐड के 3 स्टेप्स हैं, बल्कि फेसबुक ऐड के भी यही 3 स्टेप्स हैं, कैंपेन लेवल, ऐड ग्रुप लेवल और ऐड लेवल। यानी कि सबसे पहले हम कैंपेन सेटिंग करेंगे, कैंपेन सेटिंग के बाद हम उसके ऐड ग्रुप्स बनाएंगे। ऐड ग्रुप्स क्या होते हैं, जब मैं उस पर लेके जाता हूँ आपको बताता हूँ, बहुत अहमियत है ऐड ग्रुप्स की। और उसके बाद हमारी एड्स बनेंगी। यूजर जो देख रहा होता है उसको ना आपकी कैंपेन दिखती है, ना उसको आपका ऐड ग्रुप दिखता है, उसे क्या नजर आता है, आपका सिर्फ ऐड नजर आता है, ठीक है। लेकिन हम जो सेटिंग्स कर रहे हैं वो मोस्टली सेटिंग हम देखेंगे कि हम कैंपेन के अंदर हम अपनी सारी सेटिंग्स करेंगे। ले जी, मैं इस पे आया कैंपेन में, और ये क्या लिखा हुआ है जी, न्यू कैंपेन। आगे लिखा हुआ है रिज्यूम कैंपेन ड्राफ्ट। कहता है आपके पास अगर कोई ड्राफ्ट में पड़ी है, यानी मैंने पहले कोई कैंपेन चलाई मगर मेरी कैंपेन पूरी नहीं चली, अभी बीच में ही है, यानी मैंने उसको फिनिश नहीं किया, तो उसको चलाना चाह रहे हैं, मैं कह नो, न्यू चलाओ। हम न्यू पे आ गए। इधर आगे, अब वो ये कहता है कि आपने किस तरह, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्स। कहता है क्या आपका ऑब्जेक्टिव सेल है। सेल्स का क्या मतलब कह रहा है कि ड्राइव सेल्स ऑनलाइन, इन ऐप, बाय फोन और इन स्टोर। इसका क्या मतलब है, कहता है यहाँ तो आपको कॉल्स आ जाएंगी, यहाँ लोग आपके यूआरएल पे क्लिक कर देंगे, यहाँ आपका मोबाइल ऐप है उधर चले जाएंगे, या आपकी लोकल लोकेशन है कोई जो आप बिजनेस की लोकेशन दे रहे हैं, अब वहां पर अपना ऐड चला रहे हो। सो यहाँ से हम ये सारी चीजें बताते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं, लीड्स। ये लीड्स मिल जाएंगे आपको, इसमें लीड फॉर्म भी आ जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, वेबसाइट ट्रैफिक, वेबसाइट, यहाँ पर क्लास चल रही है, बेटा उन्हें बताया ना, यहाँ पे क्लास चल रही है। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या चीज आ रही है, वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट ट्रैफिक से क्या मुराद है कि भाई कोई भी हमारी एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेगा तो उसको ट्रैफिक मिल जाएगी, यानी एडवर्टीजमेंट पर आएगा, हमारा यूआरएल नजर आ रहा है, वेबसाइट पे क्लिक करेगा, हमारी वेबसाइट पर चला जाएगा। एक बंदा क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे गया तो क्या हुआ, उधर से उसको वेबसाइट की ट्रैफिक मिल गई है। इस तरीके करने से वेबसाइट, बैठने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ बस ऐसे ही बैठे रहें जैसे बैठे हैं, ठीक है, जिस तरह बैठे हैं, कोई मसला नहीं। जी यहां से मैंने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लिया सेल्स का, या आ गया जी। आगे देखें जरा क्या आ रहा है, ये मैंने सेल्स सिलेक्ट किया ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम यहां से कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आगे क्या आ गया आपका, सिलेक्ट कैंपेन टाइप। कहता है किस तरह की कैंपेन चलाना चाह रहे हैं, और सबसे पहले कौन सी कैंपेन आ रही है। मैंने आपसे कहा था कि अगर तो गूगल सर्च इंजन में आप चाहते हो कि आपका ऐड नजर आए, जैसे जब भी हम गूगल पर जाते हैं कोई चीज़ ढूंढते हैं तो सबसे ऊपर ऐड नजर आ रहा होता है हमें, ठीक है। तो अगर आप गूगल सर्च इंजन पर एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहते हैं तो उसे हम बोलते हैं सर्च ऐड, यानी वो हम कीवर्ड लिखकर ढूंढते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट्स के ऊपर चले, यानी मैंने उर्दू पॉइंट की वेबसाइट खोली है तो आप देखते हो उसके ऊपर कितनी इश्तिहार आ रहे होते हैं, मैंने जियो की वेबसाइट खोली होती है तो उस पर इतनी एडवर्टीजमेंट आ रही होती है। तो इस तरह के जो एड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिस्प्ले एड्स। और अगर हम कोई यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर जो एड्स चल रहे होते हैं वो वीडियो एड्स हैं सारे, कहते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है स्किपेबल एड्स और नॉन स्किपेबल एड्स। सो ये तीनों कैटेगरी के जो एड्स होते हैं, ये तीनों कैटेगरी के एड्स कौन से हैं, गूगल एड्स। यानी आपको वीडियो ऐड लगाना है तो भी आपको गूगल ऐड लगाना है,
आपको सर्च ऐड लगाना है तो भी आपको गूगल ऐड लगाना है, अगर आपको डिस्प्ले ऐड लगाना है तो भी आपको गूगल ऐड लगाना है, ठीक है। सो अभी हम पहले फेज में क्या कर रहे हैं, सर्च ऐड। सो मैं यहाँ से सर्च ऐड पे क्लिक करता हूँ। चलिए, उसके बाद आगे क्या कहता है, कहते हैं आपको क्या चाहिए, वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, फोन कॉल्स चाहिए, स्टोर विजिट्स चाहिए। स्टोर विजिट्स का क्या मतलब है कि भाई हम लोगों ने अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनाई हुई है, तो उसमें हमने अपनी कोई बिजनेस लोकेशन दी हुई है ना, कि भाई ये हमारी बिजनेस लोकेशन है, तो लोग हमारे पास इस लोकेशन पे विजिट करें कुछ बाय करने के लिए। तो अगर आप वहाँ पर भी एडवर्टीजमेंट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से स्टोर विजिट्स को भी ऑन करेंगे। मैं कहता हूँ लोग मुझे कॉल करें। जो सबसे बेहतर स्ट्रेटेजी होती है सर्च इंजन पर एडवर्टीजमेंट करने की, वो होती है कॉल ऐड। यानी कोई भी बंदा कुछ सर्च करे, आपका मोबाइल नंबर दिखे उसको और उसके ऊपर कॉल का बटन बनाओ, कोई भी उसे प्रेस करे तो डायरेक्ट आपको कॉल आ जाए। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव यही होती है, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती है ये वाली ऐड, ठीक है। लेकिन क्योंकि इससे रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो हम क्लाइंट्स की ऐसी ऐड ही चलाते हैं जो कॉल ऐड्स होती हैं, क्योंकि कॉल ऐड का क्या होता है, फौरी फैसला हो जाता है। अगर हमने URL ऐड बनाया होगा तो कोई भी बंदा URL पे क्लिक करेगा, वेबसाइट को देखेगा, पढ़ेगा, कॉल करता है या नहीं करता इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जब कॉल का बटन दब गया, कॉल तो हो गई, मे भी उसने कॉल काट भी दी, लेकिन आपके पास उसका डाटा आ गया, आप उसे रिकॉल कर लोगे, दोबारा से रिटर्न कॉल कर लेंगे कि जी आपकी कॉल आ रही थी, आपको ये चीज़ें हम सेल कर रहे हैं, आपको हमारी सर्विसेज की ज़रूरत है, तो आप हमें बताएं। देखिए, उसके लिए एक नंबर 1 तो आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी चाहिए, ठीक है। ई-कॉमर्स वेबसाइट होनी चाहिए ताकि वहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग हो रही हो, और उसके बाद बिल्कुल ये वाले एड्स इसमें चल सकते हैं, गूगल एड्स। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसकी जो ऑडियंस, ज़्यादा ऑडियंस आपको मिलनी है वो फेसबुक से और इंस्टाग्राम से मिलनी है। सो ऐसी ऑफर्स को अगर आप इंस्टाग्राम पे लेकर जाएंगे, ऐसी सेलिंग को उधर पेड ऐड चलाएं, इंस्टाग्राम के ऊपर पेड ऐड चलाएं, तो उधर से आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा एज़ कम्पेयर टू गूगल। गूगल पर रिटर्न लेना है तो ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाएं पहले। ई-कॉमर्स वेबसाइट कौन सी होती है, जैसे दराज की वेबसाइट है कि भाई किसी बंदे ने कुछ खरीदना होता है, दराज पर जाता है, वहाँ पर ऐड टू कार्ट का बटन प्रेस करता है, चीज़ परचेज हो जाती है, उन्हें मैसेज चला जाता है। हाँ, बिल्कुल 100% बन जाती है। अगर आप वेबसाइट वर्डप्रेस सीखोगे तो आप ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। आप जहाँ से भी सीखो उनको बताओ मुझे ई-कॉमर्स की साइट्स बनानी है, और जितनी भी सेलिंग साइट है ये सब ई-कॉमर्स साइट्स कहलाती हैं, ठीक है। चलें जी, यहाँ से मैंने फोन कॉल कह दिया, आगे क्या कह रहे हैं वो हमें, कैंपेन ने, मैंने क्या कहा था कि पहला लेवल क्या था हमारा, कैंपेन, फर्स्ट लेवल कैंपेन लेवल है। अब आपने अपनी कैंपेन को कोई भी नाम देना है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ आ रहा है जी सेल्स सर्च, फॉर एग्जांपल इसके आगे मैं लिख लेता हूँ दिसंबर 22 के, मुझे भी याद रहे कि मैंने क्या बनाया आप लोगों के लिए, क्योंकि इसको हमने बाद में रिमूव कर देना है कैंपेन को। अच्छा, उसके बाद आगे क्या करेंगे जी, कंटिन्यू। यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये एक और मैसेज आ गया, कहता है आपने एक कैंपेन पहले भी बनानी शुरू की थी और वो मुकम्मल नहीं की थी, तो वो इस वक्त ड्राफ्ट्स में पड़ी हुई है। सो क्या आप कैंपेन बनाना चाह रहे हैं नई वाली के उसी को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं? मैं कहता हूँ नो, मैं तो नहीं बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से स्टार्ट न्यू कर दूंगा। अभी तक हम किस लेवल पर हैं, गूगल ऐड के कैंपेन लेवल पर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, कहता है आप बिड किस तरीके से करोगे, बिडिंग कैसे करनी है आपने अपनी ऐड के लिए। सो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है जी कन्वर्जन्स, देखें कन्वर्जन वैल्यू क्लिक्स। सो मैं कह रहा हूँ भाई मैं तो फोकस कर रहा हूँ कॉल्स के ऊपर, तो कॉल का बटन क्लिक होना चाहिए ना। सबसे अच्छा जो आपके पास गोल होता है वो क्लिक्स का ही होता है बिडिंग करने का, तो मैं इसको क्लिक रखता हूँ। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स का जब काम कर रहा होता हूँ तो क्लिक्स पे ही कर रहा होता हूँ, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेट ए मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक, यानी मैं कह रहा हूँ मैंने 1000 का बजट रखा गूगल ऐड के लिए। अब उस 1000 के बजट ने कंज्यूम होना है एज पर माई बिड, कि मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जब कोई बंदा क्लिक करे मेरे ऐड पर तो कितनी कॉस्ट आनी चाहिए। अब अगर मैं ज़्यादा कॉस्ट रखूँगा तो लाजमी बात है मेरी विजिबिलिटी ज़्यादा बेहतर होगी, लेकिन मेरा बजट जल्दी कंज्यूम होगा। सो हमें इस चीज़ को देखना है कि हमें कैसा बजट रखना है अपना। सो यहाँ पर मैंने कहा जी सेट मैक्सिमम कॉस्ट, और इधर आया मैं और ये लिखा हुआ आ रहा है CPC। CPC स्टैंड फॉर कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि एक क्लिक के ऊपर आप कितना पे करना चाह रहे हैं। मसलन मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आप देख रहे थे मेरे क्लाइंट का कितना आ रहा था, 70 आ रहा था ना, मैंने जब आपको दिखाया था जो पुराना ऐड चल रहा था उस पर एक क्लिक आ रहा था 70 का एक क्लिक पड़ रहा था, ठीक है। मैं इसको कह देता हूँ फिलहाल 50।
कि भाई 50 क्लिक पर क्लिक होना चाहिए। और यहां से मैं नेक्स्ट कर दूं, ये देखें लेफ्ट साइड पे ये सारे स्टेप्स चल रहे हैं मेरी एड्स के। ये इधर जाना है, मैंने रिव्यू तक जाना है ऐड बनाते हुए, इसके बाद मेरा ऐड कंप्लीट होगा और फिनिश होगा। सो यहां से मैं नेक्स्ट करता हूं। आगे क्या पूछ रहा है जी वो आपसे? कैंपेन सेटिंग्स, नेटवर्क, सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क। कहते हैं आप अपने ऐड को कहां पे चलाना चाहते हो? क्या आप अपनी एडवर्टीजमेंट को सर्च नेटवर्क पे चलाना चाहते हैं? सर्च नेटवर्क कौन सा है जिसको मैं इतनी देर से एक्सप्लेन कर रहा हूं? गूगल के ऊपर जी, ये लिखा हुआ है सर्च नेटवर्क, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि गूगल सर्च इंजन पर। और गूगल सर्च इंजन को हम कहते होते हैं सर्प, SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, यानी अभी आप अपना मोबाइल खोलें, वहां पे जाए गूगल क्रोम में जाएं या गूगल पर जाएं और वहां पर जाकर लिखो बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो इसका मतलब है आप किस जगह पर हो, आप सर्च पर हो। उस पेज को हम सर्प बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, उस हिस्से को हम सर्प बोलते हैं। तो ये कह रहा है ये तो वहां चलेगा। उसके बाद आगे क्या कह रहा है आपको? इंक्लूड गूगल पार्टनर्स। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है? कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि गूगल के पार्टनर, गूगल पार्टनर से क्या मुराद है? गूगल पार्टनर से मुराद वो लोग हैं जो मोनिटाइज हो। अभी हम बात कर रहे थे ना कि भाई हमारी वेबसाइट पे इश्तिहार चलता है, ट्रैफिक कैसे आती है। अगर आपके यूट्यूब चैनल मोनिटाइज है तो उस पर इश्तिहार लग रहे हैं, इसका मतलब है आप गूगल के सर्च पार्टनर। अगर आपकी वेबसाइट है और इस पर इश्तिहार चल रहे हैं, जैसे मैं उर्दू पॉइंट की एग्जांपल दी आपको, तो इसका मतलब है कि आप इसके पार्टनर हैं। तो कहता है कि आप इन साइट्स पर भी ऐड चलाना चाहते हो, तो मैं आमतौर पर इस ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पर ऑफ करने की वजह क्या है? क्योंकि हो सकता है कि वो अच्छी साइट पर चलाए और हो सकता है कि वो ऐसी पे भी चलाए जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो, क्योंकि यहाँ पर हम मेंशन तो कर नहीं रहे कि कहाँ पर चलाना है। जब हम डिस्प्ले ऐड की बात कर रहे हैं, जो इसका दूसरा वाला फेज है, डिस्प्ले ऐड का मतलब ही है कि हम वेबसाइट पर इश्तिहार चलाएंगे, यूट्यूब पर इश्तिहार चलाएंगे, लेकिन वहां पर सबसे बड़ा एडवांटेज हमें यह है कि हम टारगेट करेंगे, खुद टारगेट करेंगे। हम कहेंगे कि भाई उर्दू पॉइंट पे मेरा इश्तिहार चलाओ, जियो पे चलाओ, ARY पे चलाओ, यूट्यूब चैनल पे चलाओ। आगे से फिर मैं खुद से कैटेगराइज करके सिलेक्ट भी करूंगा कि भाई इस यूट्यूब चैनल पर चलाओ, इस यूट्यूब चैनल पे ना चलाओ। आजकल ये बहुत वायरल वीडियो हुई है, इसके ऊपर मेरा इश्तिहार नजर आना चाहिए। मैंने खुद OLX पे मेरा इश्तिहार चलाओ। मतलब अब क्या कर रहा हूँ, मैं खुद से बता रहा हूँ कहाँ होगा। वो कहाँ बताएंगे हम? वो डिस्प्ले ऐड में बताएंगे, सर्च ऐड में खुद नहीं बता सकते। इसको कहेंगे तो वो सब पे ही लगा देगा। और जब आप इसके एनालिसिस कर रहे होंगे तो ऐसी वेबसाइट भी होंगी जो कि आपने कभी उनके नाम भी नहीं सुने होंगे, तो उस जगह पर हमें एडवर्टीजमेंट करने का फायदा तो कुछ नहीं होगा, हमारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। सो मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता, समय से ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? डिस्प्ले नेटवर्क। कहता है यहाँ पर चलाना चाह रहे हैं आप ऐड, डिस्प्ले नेटवर्क। आपको पता लग गया कौन सा है? डिस्प्ले नेटवर्क का मतलब है कि ये भी उसी तरह वेबसाइट पर स्टार चलने लगा मेरा। ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरी कोई इमेज भी नहीं है, मैंने तो इमेज डिजाइन नहीं किया हुआ यहाँ पर, तो क्या होगा, मेरी टेक्स्ट को इमेज बनाकर दिखा देगा। आप देखते हैं अक्सर वेबसाइट पर जो स्टार चल रहे होते हैं वो टेक्स्ट फॉर्म में चल रहे होते हैं। हाँ, स्लाइड शो नहीं होते, हाँ टेक्स्ट होता है, यूँ एक पट्टी होती है, लेकिन उसमें आप ग्राफिक्स नहीं देखते हैं। वो बेसिकली क्या किया होता है, उसने सर्च ऐड को ही डिस्प्ले ऐड बना दिया होता है। यानी ऐसी है जैसे मैं सर्च ऐड लिखूँ और उसका स्क्रीनशॉट ले लूँ। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। आगे क्या आ गया? लोकेशंस, कि आप ऐड की टारगेटिंग कैसे करोगे, मतलब कहाँ ऐड दिखाना है। मैं चाह रहा हूँ मैं कुछ सेलिंग कर रहा हूँ, सपोज कर ले मैं ऑनलाइन टीचिंग करता हूँ और मैंने अपना एक मोबाइल ऐप भी बनाया हुआ है ऑनलाइन टीचिंग करने के लिए। ठीक है, सो मैं कहता हूँ कि इसके लिए मैं चाहता हूँ कि अब मुझे ज़रूरी तो नहीं है कि मैं जिस जगह मौजूद हूँ वहीं पर ही क्लास होनी है। जब मैं एप्लीकेशन से पढ़ा रहा हूँ वो तो लोगों ने मेरे मोबाइल पे कनेक्ट होना है, वहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड बनेगा, वहाँ से पढ़ना शुरू कर देगा मेरे मोबाइल से, और ऑनलाइन मुझसे सवाल जवाब करेंगे वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं पूरे पाकिस्तान में अपनी कैंपेन चला सकता हूँ अगर मैं मोबाइल ऐप यूज़ करने लगा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से बता दूंगा पाकिस्तान नहीं, मैं कहता हूँ भाई लाहौर में चले, फैसलाबाद में चले, कराची में चले, गुजरावाला में चले, जिन जिन शहरों में चलाना चाहता हूँ उन शहरों के नाम लिख दूंगा। ठीक है, आपके ऐप को डाउनलोड करता है। देखिए आपने अपना जो ऐप बनाया हुआ है, ऐप आपने बेसिकली ऐप इसलिए बनाया बिजनेस के लिए। मतलब मैं कहता हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनर हूँ, तो मैंने एक ऐप बनाया जिसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग दूंगा। तो जितनी डाउनलोड्स होंगी
ठीक है ना। मेरे नज़दीक क्या होगा कि ये मेरे एक्सपेक्टेड क्लाइंट्स हैं तो मुझे फ़ायदा हो रहा होगा, लेकिन जब आपके डाउन से एक लिमिट से बढ़ जाते हैं तो इसी तरह ऐप्स की भी ऐसी होती है, ऐप से भी अर्निंग होती है, लेकिन ये बहुत आगे का फेज़ है। पहला फेज़ क्या होगा, मतलब जैसे स्टार्स अकेडमी है, इस वक्त उनका क्या टारगेट होता है, उनका टारगेट ये होता है कि मैक्सिमम डाउनलोड हो। उनके मैक्सिमम डाउनलोड होने से उन्हें प्ले स्टोर वालों ने कोई पैसे नहीं देने हैं, उनको मैक्सिमम डाउनलोड का मतलब क्या है कि डाउनलोड कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स कर रहे हैं ना, तो जो डाउनलोड करेगा एडमिशन लेने के लिए कर रहा होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है जी, एंटर अनदर लोकेशन। ये देखिए ये पाकिस्तान आ गया, इसका क्या मतलब होगा, पूरा पाकिस्तान। इस बार क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहां पर मैं सीधा सीधा लोकेशन लिख दूंगा और इसकी एडवांस सर्च में जाएगा। यहां पर क्या आ गया, ये ऑप्शन मेन पे नजर नहीं थी आ रही है, याद रखी है आपने। कहते हैं यहां से भी लोकेशन पिक कर सकते हैं आप। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं भाई मैं जो ऐड चलाना चाह रहा हूं पैकेजेस मॉल के इर्द गिर्द चलाना चाहता हूं, ठीक है, या मैं किसी और जगह का नाम भी ले सकता हूं, वैसे ही मैंने एग्जांपल के तौर पर उसका नाम लिया और मैं मल्टीपल ऐसी लोकेशन भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, या मैं कहता हूँ कि मैं अपने कॉलेज के इर्द गिर्द चलाना चाहता हूँ, सपोज कर लें। सो मैं इधर आऊँगा रेडियस में, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे यहाँ पे रेडियस देना है उसको। अब मैं क्या करता हूँ, देखिएगा मैं यहाँ से गूगल मैप पे आ रहा हूँ, आगे गूगल मैप पे आगे सीधा गूगल मैप पे जाएंगे आप। बेसिकली मैंने क्या करना है, मुझे पीक सॉल्यूशंस का रेडियस चाहिए, पीक सॉल्यूशंस कैंट वाली ब्रांच का रेडियस चाहिए, और मैं उसे कहूँगा कि भाई इस रेडियस पर मेरा इश्तिहार चलाओ, यानी उसने पीक सॉल्यूशन की लोकेशन पिक कर ली, फिर मैं उसको बता दूंगा कि भाई इस रेडियस पे 1 किलोमीटर तक चलाओ, 2 किलोमीटर तक चलाओ, तो क्या होगा, रेडियस बढ़ता जाएगा। यहां अगर मैं लिखता हूं पीक सॉल्यूशंस, आ गया कॉलेज राशि रोड, देखिए कॉलेज आ गया हमारे पास। यहां पे मैं राइट क्लिक करता हूं, देखिए कहां पे राइट क्लिक कर रहा हूं, जहां कॉलेज का नाम लिखा हुआ है। ये क्या सबसे पहले आ रहा है, कोऑर्डिनेट्स आ गए लोकेशन के, जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है बस, ये खुद ही कॉपी हो जाएंगे। हो गया कॉपी, पता लगा कैसे लोकेशन लेनी है। यानी एक बंदा आपसे कहता है, ये सेम तरीका फेसबुक पे भी ऐसे ही है, कोई बंदा आपसे कहे भाई मेरा इश्तिहार इस जगह पे चलाना है बस, या पीक सॉल्यूशन वाले मुझे कहें कि भाई मेरी एक ऐड चलानी है गूगल ऐड, कि कोई भी बंदा कंप्यूटर कॉलेज इधर रेजिडेंशियल लोग जो है लिखे तो उसे मेरा इश्तिहार नजर आए, लेकिन जोहर टाउन वाले बंदे को मेरा इश्तिहार नजर ना आए, क्योंकि जोहर टाउन वाले बंदे ने कहा है इतनी दूर आना है पढ़ने के लिए, ठीक है। आए जी वापस ऐड में, किधर गया जी ऐड, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है 20 तो काफी सारे होते हैं, इसको किलोमीटर करें जरा, और इसे मैं कर लेता हूं 4, ठीक है। और यहां पर मैंने जो कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देता हूं आगे। आगे लोकेशन समझ आ गई बात, कैसे टारगेटिंग होती है। अब अगर मैं चाहता कि पीक सॉल्यूशन वालों की शायद 2 ब्रांचेस हैं, तो उन्होंने कोई एडमिशन लॉन्च किया है, वो कहते हैं भाई हमारा एक ऐड चलना चाहिए कैंट के करीब और एक ऐड चलना चाहिए लोअर माल के करीब, ताकि इन 2 लोकेशन पर हमारा ऐड लोगों को नजर आ रहा हो। जब भी कोई बंदा हमारी वेबसाइट पर आएगा तो उसको खुद ही पता लग जाएगा कि भाई एक लोअर माल की ब्रांच है, एक कैंट की ब्रांच है, जिसको जो ब्रांच सूट कर रही होगी वो उस ब्रांच में जाकर एडमिशन ले लेगा, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर आकर दूसरी लोकेशन भी दे सकते हैं ना, कैसे देंगे भला आप लोग बताएं, शाबाश जल्दी से बताएं मुझे। मैं इधर आऊँगा, यहाँ से आकर दूसरी ब्रांच को सिलेक्ट करूँगा, फिर करूँ यहाँ लिखता हूँ मैं पीक सॉल्यूशंस। ये ऐड हम आज कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। एक तो जो नहीं आए उनको भी पता लग जाएगा, और ये अभी थोड़ा आगे लंबा काम है इसका। हाँ जी, ज़रा देखें पीक सॉल्यूशन लिख के मैं देखता हूँ क्या होता है। नीचे आ गई दूसरी ब्रांच भी, मैं कहता हूँ ये बन गया। हाँ जी, अब क्या करें आगे, राइट बटन पे राइट क्लिक करें, यहां से क्या करें, कोऑर्डिनेट्स पे क्लिक करें,
फिर यहाँ पर आ जाएं, गूगल ऐड पे आ जाएं। चलो इधर मैं 4 किलोमीटर में चलाना चाह रहा हूँ। नहीं ये तो वही आ गई लोकेशन, नहीं सेम लोकेशन आई है, सही कॉपी नहीं हुई है, देखें ज़रा। डिफरेंट है? अच्छा मुझे भी सेम लग रही थी, देखें ज़रा। अच्छा डिफरेंट है फिर तो फाइन। हाँ बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक हो गया जी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये नहीं है कि एक ही लोकेशन दे सकते हैं, मल्टीपल लोकेशन भी दे सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं चाहूँ कि शालामार बाग के इर्द गिर्द चलानी है, वो लोकेशन लिख दूँगा। अब आप पूरे ये देख रहे हैं, अभी आप लोकल सिलेक्टेड टारगेटिंग कर रहे हैं कि यानी टारगेट लाहौर है लेकिन लाहौर के अंदर मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, तो हम ये करने लगे हुए हैं कि हमें पता है कि भाई हमारी ऑडियंस इस जगह पर है, तो हमने सिर्फ उसको टारगेट करना है और किसी जगह को टारगेट नहीं करना। बाकी दूसरी टारगेटिंग थी वो तो सिंपल थी, वो तो उधर से बताई जा रही है, भाई पूरा पाकिस्तान तो डन हो गया, लाहौर लिख दिया तो डन हो गया। और ये देखें लोकेशन देखें तो स्क्रीन पे, मैप पे भी दिखा रहे हैं आपको, पता लग रहा है ना मैप के ऊपर भी कि वो लोअर माल वाला कहाँ जा रहा है, वो गड़ी शो तक जा रहा है ऐड आपका, थोड़ा सा लोकेशन ओवरलैप हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पर 4 किलोमीटर दिए थे। तो इधर से देखें वो तकरीबन इधर से लोकेशन मुगलपुरा गई हुई है, करीब करीब आ गए थोड़े से। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा कम कर दूँ, ये एडिट, इस पर क्लिक करो जी, 2 कर दूँ इसको, ठीक हो गया। अब चलो सेव करते हैं जी, आगे चलते हैं, अगले फेज में चलते हैं। आगे क्या कह रहा है जी, लैंग्वेजेस, किस तरह के लोगों को ऐड दिखाना है, उनकी लैंग्वेज क्या है। आप इंग्लिश लिखिए, उर्दू करना चाहते हैं उर्दू भी कर लें, क्योंकि बंदा उर्दू में गूगल यूज करने लगा हुआ है, उसे भी आपका ऐड नजर आ जाए, ठीक है। और भी अगर आपने कोई लैंग्वेज टारगेट करनी हो कर सकते हैं। उसके बाद अगला सेगमेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, और वो क्या है, ऑडियंस सेगमेंट, ठीक है। अब मैं कहता हूं जी ऑडियंस सेगमेंट, इधर आते हैं हम ऑडियंस सेगमेंट पे, तो कहता है आपकी ऑडियंस कैसी होगी। ये है सबसे अहम बात, बिल्कुल ऐसी है ना जैसे पीक सॉल्यूशंस वाले कोई 10,000 हैंडबिल्स बनवाएं, ठीक है ना, और मुख्तलिफ लोगों को हायर करेंगे, भाई ये हैंडबिल्स जो है ना जाओ बांटा जाकर। अब वो एक बंदा खड़ा हो जाए सड़क के ऊपर, कोई भी बंदा आ रहा है, एक बुजुर्ग सा आदमी गुजर रहा है उसको भी हैंडबिल पकड़ा रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा गुजर रहा है उसको भी हैंडबिल पकड़ा रहे हैं, एक औरत गुजर रही है उसको भी हैंडबिल पकड़ा रहे हैं, इवन एक मजदूर गुजरा है कोई उसको भी पकड़ा दिया। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इस मार्केटिंग में ऑडियंस तो टारगेट हुई नहीं है, ये एक तरह की प्रमोशन है। इसका पता नहीं क्या रिजल्ट मिलेगा कि हम सही जगह पर पहुंचे भी हैं कि नहीं पहुंचे हैं, किसी ने पकड़ा और फेंक दिया एकदम। हम कहते हैं ऐसा ना हो, हमारा जो ऐड है हम जिसको दिखाना चाह रहे हैं, हम जगह पे तो पहुंच गए, हमने कहा भाई पीक सॉल्यूशन के जो घर है उसको दिखाओ। अब हम ये कहेंगे कि उनको दिखाओ जो ये करना चाहते हैं, यानी अब हम यहाँ से आगे ऑडियंस को टारगेट मजीद करेंगे। कैसे करेंगे, ये ब्राउज पे आए जी, ब्राउज पे आ गए तो ये क्यों बंद होने लगा भाई, इसको कैसे ऑन करते थे ये तो इसके टाइमर क्यों है इस तरह, क्या लिखा हुआ है, प्रेस एनी की, पता नहीं इधर से की प्रेस होनी है ना, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ सेलेक्ट करने की उसको, वो उस पर आएगा तो फिर है ना, या एलईडी का कोई शीशे से बंद हो जाना बस, इसका मतलब लेक्चर इधर ही रोक लेते हैं, मैं कहीं इधर पे की कर लेते हैं। यानी आज हमने कैंपेन बनानी शुरू की है, कैंपेन स्टार्ट, लेकिन आप लोग कम से कम 2 लोग हो जाएगा, तो मेरा मोटिवेशन लेवल भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। एक बंदे को पढ़ाने में मुझे इतनी मोटिवेशन नहीं हो रही होती, 2 कम से कम हो जाया करें। तो आपको मैंने कहा कि आपके 5 लेक्चर्स रह गए हैं, 5 लेसन्स में मैं आपका कोर्स जो है ना वो वाइंड अप कर दूंगा, आपने परेशान नहीं होना, 5 लेसन्स में वाइंड अप कर दूंगा आपका कोर्स, लेकिन आप लोग इन 5 लेसन्स में ना रेगुलर होते हैं। और लड़कों को भी कहेंगे यार 4-5 लेसन्स रह गए, ठीक है। और सब चीज़ें ये देखें, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो लाइव हैं, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। इससे मैं बंद कर दूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है।